पॉलिटिकल लीडर कहिए जो हमारी जैन है, डॉक्टर नीता जैन, वो आज देने वाली हैं प्रवचन। मैं प्रारंभ में एक बात कहना चाहता हूं कि कल जो दोनों प्रवचन हुए थे, उन प्रवचनों से एक बहुत बड़ा संदेश निकल कर आया था कि अहिंसा केवल हिंसा होने की बात तक ही सीमित नहीं है, बल्कि उसके अंदर अहिंसा की बात सोचने से पहले हमारे दिल के अंदर करुणा, प्रेम और संवेदनशीलता होनी चाहिए, जो सबसे बड़ी आवश्यकता है। मैं आप सबको एक उदाहरण देना चाहता हूं कि जब भगवान ऋषभदेव, जब वो उनका साम्राज्य था, जब वो राजा थे, तो आप सबको याद होगा कि उनके राज दरबार सभागार में जब सौधर्म इंद्र एक बार नृत्यांगना नीलांजना को लेके आए थे, और नीलांजना जब नृत्य कर रही थी, तो नृत्य करते करते एकदम से वो गिर गई और मर गई। ये बात सौधर्म इंद्र ने छुपाने की कोशिश की और नीलांजना की जगह दूसरी एक नीलांजना खड़ी कर दी। परंतु ऋषभदेव प्रभु के आंखों से ये दृश्य एकदम से मिस नहीं हुआ, वो उनके आंखों से ओझल नहीं हुआ। चाहे वो हम मिली सेकेंड गिने या माइक्रो सेकेंड गिने, लेकिन दूसरों ने नोटिस नहीं किया, लेकिन प्रभु ने नोटिस कर लिया, और उनके दिल में, उनके पूरे मन के अंदर एक त्याग की भावना आ गई, एक रिनाउंसिएशन की भावना आ गई थी। यानी कि सारा का सारा इतनी भावना, उस करुणा, एक संवेदनशीलता के, एक नृत्यांगना के मरने की बात को देख करके ये कहलाती एक संवेदनशीलता, और उस संवेदनशीलता से उन्होंने पूरा राज ठाट बाट सब त्याग कर दिया था। ये एक बहुत बड़ा संदेश है। और वहीं से प्रभु ऋषभदेव ने इस धरती के ऊपर पहला जो संदेश दिया था, वो सार्वभौमिक प्रेम, यूनिवर्सल लव, यूनिवर्सल कंपैशन, उसका संदेश दिया था, जो प्रभु ऋषभदेव से चलते चलते भगवान महावीर के आते आते तक वही संदेश जो है वो अहिंसा परमो धर्म में बदला। ये जो है, तो उस अहिंसा के बहुत सारे घटक हैं। जैसा मैंने कल कहा था कि हम इसका धर्म का स्वरूप भी देखेंगे। We will see the structure of non-violence from religious point of view. We will also analyze from science point of view. हम विज्ञान की दृष्टि से भी इसका विश्लेषण करेंगे, सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से भी इसका विश्लेषण करेंगे। विश्वव्यापी जो समस्याएं हैं, उसका अहिंसा कैसे जो है हल ढूंढ सकता है, उसको भी हम आज 2 दिन में सुनेंगे। अगले रविवार यानी कल और सोमवार अभी और है, और सोमवार के दिन विशेष करके मुनि आज्ञा सागर जी का भी प्रवचन होगा। और कल जिस बड़ी साध्वी माता जी ने गुप्तिनंदी जी के प्रवचन की प्रशंसा की, जो अमेरिका में है अभी, और उनका नाम है चैतन्य प्रज्ञा जी, उन्होंने, उनका खुद का कल प्रवचन होने वाला है, कल रात को 9 बजे। तो आप देखिए, कल दोनों प्रवचन अमेरिका से होने वाले हैं। आज एक प्रवचन इंडिया से है, एक प्रवचन डॉक्टर नीता जैन का अमेरिका से है, वो वहां से बैठकर बोलेंगे, न्यूयॉर्क से। तो आप आज जो क्षुल्लिका विस्मिता श्री माता जी जो हैं, जो विराग सागर जी ने जिनको जो है दीक्षा दी है, जो अहमदाबाद की रहने वाली हैं, उनका परिचय और उनको आमंत्रण करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय प्रख्यात इंजीनियर श्री अकलंक कोडिया जो अमेरिका में है, मैं उनको आमंत्रित करता हूं। श्री अकलंक कोडिया को स्पॉट में लाएं, और मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो क्षुल्लिका विस्मिता श्री माता जी का परिचय दें और उन्हें आमंत्रित करें। हाँ, श्री अकलंक कोडिया, आपका आपका अभिनंदन है, स्वागत है इस समारोह में। और आप अब एज ए चेयरमैन ऑफ दिस सेशन, प्लीज टेक इट ओवर, इंट्रोड्यूस टू माता जी एंड स्टार्ट द सेशन। Thank you very much, Mr. Aklank Kodia. Jai Jinendra, everyone. My name is Aklank Kodia, and I am living in Warrington. It's in Pennsylvania state in United States. It's near to Philadelphia, and it's my honor to be part of this international symposium on nonviolence imperative need of 21st century. Ichhami Mataji, and again, it's my honor to introduce शुल्लिका 105 श्री विस्मिता श्री माता जी। अब मैं उनका परिचय दूंगा।
Sri Mataji Shulika Sri Vismita Sri Mataji was born in religious and highly educated family in Ahmedabad. She actually holds a bachelor's degree in information technology, and she's an holder of diploma in computer engineering. During schooling, she learned Jain philosophy, and she has been practicing since then. She was very strict for discipline and punctuality. And she was a strong disciple of 108 Param Pujya Acharya Sri Virak Sagarji Maharaj. She took Diksha from Sri Acharya Sri Virak Sagarji Maharaj in the year 2010 in Udaipur. And since then, she has been initiating academic, religious, and school events to promote Jainism, considering the world needs Jain philosophy in 21st century in this world. Mataji believes that the life is a gift of the Tirthankars and should be used to serve others, following the basic principle of Jainism, Jio or Jinedo, and Ahimsa Paramo Dharma. Practicing, and she has been practicing these fundamental principles in her unflinching faith in religion and then anchoring the life. Her active guidance and contribution to the awakening of Jain metaphysics and cosmology and reform agenda makes her a renowned sadhvi among young generation just like us and all of the Jain communities across the countries and over the globe. She has dedicated herself exclusively to Jain studies, practice, and teaching among the society. As well as she has been promoting Jain Srut Gyan exhibition through display and video media and extensively exposed this Jain way of life and philosophy and conducted during the Parvishan Pars and Chaturmas. Another important thing, a series of Vismitasri Gyan quiz, which is prepared and demonstrated as a concept of all four Jain Anuyogs in Devendranagar. This quiz is now widely popular and getting social impact throughout the country. Sri Mataji has delivered more than 40 lectures at various seminars organized at universities, colleges, institutions, including special counseling sessions for teenagers, which is very important nowadays, and youth on how to follow Jainism while during their studies. Sri Mataji has visited Sri Lanka and delivered lectures in the international seminar at Kalania University. She has also visited Kenya for an international conference and delivered her thoughts on comparative study, Jainism, and the world. So without further ado, now I humbly request Sri Mataji, Vismita Sri Mataji, to give lecture on various aspects of nonviolence and their significance in Jainism. We would have, Mataji, we would have about 40 minutes for the lecture, and probably maybe we'll try to get some questions after your lecture. Yeah, please start, Mataji. Let me share the screen. आपको होस्ट बना दिया है. आ गया. दमो मंगल मुकीटम अहिंसा संयमो तवो देवावीतं रमन्सन्ति जस्य धम्मे सयामणो. जय बोले देवाधिदेव श्री 1008 आदिनाथ भगवान की जय. परम पूज्य घणाचार्य गुरुदेव श्री विराग सागर जी महाराज जी की जय. By the great blessing of Lord Jinendra and my most reverend preceptor, Acharya Virag Sagarji Maharaj, I am here. And I am very happy that
I am very happy that Ahimsa Mission Organization has arranged a great webinar on the topic of non-violence and on the topic and non-violence. And I'm very happy that Dr. Rajmalji and his team are doing very great efforts to making this webinar successfully, and they are spreading the non-violence message in all over the world. He requested to me before the 1.5 months, and I'm very happy to being the part of this webinar. Now I start my subject. My subject name is various aspects of non-violence and their significance in Jainism. Full significance of non-violence. Full significance of non-violence can be understand when we first understand what is victim, what is hinsa, what is consequence of the hinsa, and what is perpetrator. When we understand these all the four things, after that we can understand the different aspects of the non-violence. This is not told by the me, this is told by the great Acharya Amrit Chandra Swami. He has written a great book, a great scripture, that name is Purusar Siddhi Upay. And he wrote that first one has to understand that what is hinsa, what is consequence of the hinsa, what is victim, and what is the perpetrator. So for that, for understanding the full significance of non-violence and how it will be practically applied in our life, before that we understand this topic. Next, please. Next. Here, next. Acharya Amrit Chandra Swami has described that there are 4 types of violence. First is own bhav pranahinsa, second is own dravya pranahinsa, third one is adhar bhav pranahinsa, and fourth one is adhar dravya pranahinsa. Right? Bhav the bhav pranahinsa, that means conscious vitalities, and dravya pranahinsa, that means material vitalities. Here one picture is that for understanding the meaning of this verse, this in first picture, this person is telling that I won't leave him, मैं उसको नहीं छोड़ूंगा, my time will come, I will see if the time come, मैं देखूंगा जब मेरा time आएगा तब, right? This is called own bhav pranahinsa, means conscious vitality. This person is not doing any hinsa externally, but he just thinking and he injures his own bhav pranahinsa. Second picture is you are seeing that own dravya pranahinsa. This person is also not doing hinsa externally, but because of angriness and because of influence of passionate, he is plucking his own hair, right? Sometimes people are doing suicide and sometimes people hits their head to the wall. These all are called the dravya prana hinsa. Next. Third example, adhar bhav prana hinsa. Here you can see that this person is shouting on this girl, and this girl is crying and be hurted, and she feels very bad. That time we can tell that it is called adhar bhav prana hinsa. And fourth is that here one person is there, he quarreled with others, right? That time he injures to other one. So it is called adhar dravya prana hinsa. So these 4 types of hinsa are described in our Jainism. Next. Here you can see that one person is busy in his mobile and walking carelessly. That time one frog comes under his leg and he died. And same time the person is walking carelessly and is busy in his mobile, but by the good luck of that insects, they are not died. But whether a living being is killed or not, a person will be the part of the hinsa.
So this type of hinsa aspect is also described in Jainism. Now we understand the next aspect of the non-violence. Third one. Here in picture, you can see that X person is there and X person is try to attempt to shoot this Y person. And the bad luck of this Y person, his lifespan has been finished. And because of that, his lifespan has been finished, that person got died. And in another case, you can see that A person wants to do attempt on the B person, but B person luck is good and his lifespan is still remaining, so he will not die. He is totally safe. So in both cases, Y person got die and B person is totally safe. Then also the X person and this A person will be the part of the hinsa because their thoughts are totally impure and they already done the bhav prana hinsa, right? Next. This is another example is given by great Acharya Amrit Chandracharya in Purusharth Siddhi Upay, and he told us two types of another hinsa. He told us aviraman hinsa and parinaman hinsa. Then what is the difference between aviraman hinsa and parinaman hinsa? Here you can see that different junk food are there and the non-veg items are also there. These person not indulge any junk food and non-veg item, but he has not any vow of not indulging this all the things, so he will continuously be the part of hinsa. In simple example, suppose किसी की रात्रि भोजन का त्याग नहीं है और वो रात्रि भोजन भी नहीं करता है, कभी भी रात्रि भोजन वो नहीं करता है, लेकिन त्याग भी नहीं करता है, तो वो कंटिन्यूअसली रात्रि भोजन के पाप का भागी बनता है। भले उसका वो लेता नहीं है, पर नियम नहीं होने के कारण वो रात्रि भोजन का भागी बनता है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, अपन स्कूल में थे तब बहुत अच्छी प्रिपरेशन करते थे, लेकिन उसके बाद एग्जाम देनी होती थी। If someone is not ready to give exam, he tells, I remember everything, what is needed to do to give the exam. So it is not proper. Saying that aviraman hinsa means if you have not vow of indulging this all the things, then you will be definitely continuously invite the bad karmas of violence. And next one is parinaman hinsa. Means carelessly activity of mind, body and speech. And this person is always indulging in all the things, means उसके पास नियम भी नहीं है और वो indulge भी कर रहा है, means वो उसमें लिप्त भी है, आसक्त भी है. That's why it is called parinaman hinsa. Then what is the difference between aviraman hinsa and what is the difference between parinaman hinsa? Means suppose किसी के रात्रि भोजन के त्याग का नियम नहीं था और वो रात्रि भोजन नहीं कर रहा है, तो वो परिणामन हिंसा से तो बच जाएगा, लेकिन उसको अविरमन हिंसा का दोष लगेगा. सो दीज आर द डिफरेंट वेज. मीन्स अब ग्रेट आचार्य अमृत चंद्राचार्य हैज एक्सप्लेन डिफरेंट वेज of violence. Now next, here another beautiful example and another aspect. Here you can see that one mother is there and he has a baby in her hand. Another person, he is doing blackmailing that female and he's telling that I will kill your baby. And at left side you can see that one sterile lady is there. Definitely she is sterile, so she will not give the birth any baby in future. So no one in the world is there who can blackmail her, right? Same as here Acharya Maharaj want to tell that in next slide कि who has possession, जिसके पास possession है उसको कलेक्ट करने की और उसको प्रोटेक्ट करने की चिंता रहेगी, और जहां पर possession है वहां पे हिंसा डेफिनेटली है, क्योंकि व्यक्ति ऑलवेज थिंकिंग दैट हाउ आई कलेक्ट दिस न्यू कैमरा, न्यू कार, न्यू bike and new necklace, new clothes, and for that he does violence. And internally he is always planning something, how to I get
and that's why he injures his bhav pran. That's why it is the another aspect that because of the contact of the external object, a person leads towards hinsa. So this is another example. Now next one. Here, another beautiful example is there. Suppose one person is there and he is busy in playing the PUBG, right? So he is busy in playing the PUBG. He is not doing externally hinsa, right? But he is thinking constantly and speaking constantly, maro, 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 right? Beat it, kill him. So he is not doing hinsa externally, but he is constantly thinking and speaking. So it is called, it is also hinsa. Means he will be definitely be the part of hinsa. So who plays the PUBG, so they don't have to play the PUBG because they will be the part of the hinsa. And the next one, here one female is there. He in her hand one animal is there and it is totally injured. She tries to protect it, but by bad luck of this animal, he died. And she is in very tension that I can't protect it, and with my hand he is die, it is died. मीन्स उसको ये लग रहा है कि हमारे हाथ से वो मर गया, उसको बहुत फील हो रहा है, राइट? तो बाहर से वायलेंस दिख रही है लेकिन उसका अंदर से इंटेंट सही था. दैट्स व्हाई शी विल बी द पार्ट ऑफ द नॉन वायलेंस, राइट? नेक्स्ट वन. Here we have the different types of hinsa. Now Acharya Maharaj explain us how one person get the fruit of the consequence of the hinsa. हर एक व्यक्ति को हिंसा का फल कैसे मिलेगा, तो उन्होंने बहुत सारे पॉइंट्स दिए थे. ट्रिपलिंग हिंसा, सीरियस कॉन्सिक्वेंस, मीन्स आप थोड़ी हिंसा करोगे लेकिन आपको ज्यादा फल मिलेगा. नेक्स्ट उन्होंने एक्सपेक्ट दिया है कि ग्रीवियस हिंसा, आप ज्यादा हिंसा करोगे, स्मॉल कॉन्सिक्वेंस, आपको थोड़ा फल मिलेगा. थर्ड उन्होंने पॉइंट दिया है, टू पर्सन्स आर जॉइंटली कमिटिंग हिंसा बट बोथ अफेक्टेड डिफरेंटली. दोनों पर्सन मिलकर एक साथ हिंसा कर रहे हैं बट दोनों अफेक्ट डिफरेंटली होंगे. फोर्थ पॉइंट इज दैट हिंसा इज कल्पेबल समटाइम्स बिफोर इट इज कमिटेड, राइट? यहाँ पे एक पॉइंट दिया है कि हिंसा होगी लेकिन उसका जो कॉन्सिक्वेंस है वो आपको हिंसा करने के पहले ही मिल जाएगा. यहाँ सेकेंड पॉइंट दिया है कि हिंसा इज कल्पेबल समटाइम्स एट द टाइम ऑफ कमीशन. मीन्स आप हिंसा करोगे और उसका जो फल है वो आप जब हिंसा कर रहे हो उसके बीच में आएगा. थर्ड उन्होंने एस्पेक्ट दिया है कि हिंसा इज कल्पेबल समटाइम्स आफ्टर कमीशन. दैट मीन्स आप हिंसा करोगे तो उसका फल आपको हिंसा करने के बाद मिलेगा. एंड लास्ट पॉइंट इज हिंसा इज कल्पेबल समटाइम्स फ्रस्ट्रेटेड एट द अटेम्प्ट. मीन्स व्हेन यू हैव स्टार्टेड जस्ट हिंसा, यू आर नॉट एबल टू डू हिंसा. अभी आपने कोई भी प्रकार की हिंसा नहीं की है बट एट द स्टार्टिंग पॉइंट आपको हिंसा का फल मिलेगा. दीज आर टोल्ड बाय ग्रेट आचार्य अमृत चंद्र स्वामी. एंड उन्होंने फिफ्थ ही सेड दैट वन कमिट्स मैनी डीड. एक पर्सन हिंसा करेगा, बहुत सारे लोगों को फल मिलेगा. मैनी कमिट्स वन डीड, बहुत सारे हिंसा करेंगे लेकिन फल एक को ही मिलेगा. 6 पॉइंट प्रिवेंट्स हिंसा, कॉन्सिक्वेंस एविल. आप हिंसा को, कोई हिंसा को प्रिवेंट कर रहा है लेकिन उसका कॉन्सिक्वेंस उसको बहुत ही एविल मिलेगा. एंड 6 इज अहिंसा ब्रिंग्स एविल एंड हिंसा ब्रिंग्स गुड रिजल्ट. अहिंसा है वो एविल यानी खराब रिजल्ट को लाएगा और हिंसा है वो अच्छे रिजल्ट को लाएगा. तो ये डिफरेंट एस्पेक्ट सुन करके बहुत ही अजीब लग रहा है. नाउ वी ट्राई टू अंडरस्टैंड in which manner Amrit Chandra Acharya was explained to us. Here the beautiful example, tripling hinsa, serious consequence. Here you can see the first example. King Shranik and Yashodhar Muniraj is there. You all know about this story. When King Shranik was passed from jungle, he see to Jain saint and he think that oh, Jain saint is there. He want to take revenge from Jain saint and he decided to kill him. And that time
he planned to kill him by his sword, but at that time he think that if I will kill him by sword, then what will be my citizen will say to me. Because of that fear, he not killed by his sword, but he took a dead snake and he put that dead snake on the neck of this saint. इन दिस केस, ये केस में अपने को ऐसा लग रहा है कि ट्रिपलिंग हिंसा इन कंपेयर टू किल हिम बाय द स्वॉर्ड, द तलवार से मारने की जगह एक स्नेक रखा, वो ट्रिपलिंग हिंसा है, बट he will get the fruit of the consequence of hinsa is very grievous. Why? Because his intention inside is that I want to kill him by sword. That's why. And another scene here, you can see that this female is there, this mother is there, and mother is beating to her daughter. Uh, Outside externally we see that the grievous hinsa is there, but she will not get the result of consequence of hinsa is grievously, she will get the small consequence of hinsa. मीन्स यहाँ बाहर से उस केस में एक्सटर्नली हिंसा ज़्यादा कम दिख रही है, लेकिन इंटरनली भाव खराब होने से उनको ज़्यादा पाप लगेगा. और यहाँ मदर का इंटेंट है सिर्फ वो बच्चे को सुधारने का, इसलिए बाहर से एक्सटर्नली हिंसा ज़्यादा है, लेकिन वो हिंसा उनको स्मॉल मिलेगी. दैट्स व्हाई हियर the great Acharya has explained tripling hinsa, serious consequence, grievous hinsa, small consequence. Now the next point. Here third point is there, two persons are jointly committing hinsa, but both affected differently. Here you can see that two persons are doing jointly hinsa, but one is master and another is slave. One is master and another is slave. Master has too much master has too much influence of passion, and slave has not more influence of passion, because he is slave and he just paying his duty. So master will get the more result of consequence of hinsa, and slave will get the less result of consequence of hinsa. Next point. Yes, here one another example. Hinsa is culpable sometimes before it is committed. How this is possible? हिंसा का रिजल्ट, हिंसा करने के भाव का रिजल्ट हिंसा करने से पहले मिलेगा. यहाँ आचार्य महाराज कितनी बड़ी बात कर रहे हैं, उसको मैं एक सिंपल एग्जाम्पल से मैंने समझाने का ट्राई किया है कि हिंसा करने का रिजल्ट हिंसा करने से पहले कैसे मिलेगा. Here one person is there, you can see that red border outlining is there. वो पर्सन उस जो बेबी है उस बेबी का मर्डर करना चाह रहा है, मीन्स किडनैप करना चाह रहा है. बट टू प्रॉब्लम्स विथ हिम. फर्स्ट प्रॉब्लम इज दैट देयर आर मेनी पर्सन्स आर स्टैंडिंग अराउंड हिम, एंड सेकेंड प्रॉब्लम इज दैट ही इज ओनली वन पर्सन, no other person is not supporting to him for kidnapping that boy. So fear is there. Because of these two problems, he can't kidnap that baby, but he constantly thinking of kidnapping that baby. And because of that constantly thinking of kidnapping that baby, that negative and impure thoughts invites the negative violence karmas. And after a few days, he get the one person friendship, and that person has told to him, I will support to him, and we both kidnap that baby. And for his good luck, after some day, वो बेबी था वो डेजर्टेड एरिया से पास हो रहा था और दो लोगों की स्ट्रेंथ मिल गई. तो जो ये दो लोगों की स्ट्रेंथ, उसको एक अनदर पर्सन की जो स्ट्रेंथ मिली और वो बेबी उसको रूरल अथवा डेजर्टेड एरिया में मिल गया, वो उसके लिए हिंसा का जो उसने कांस्टेंट थिंकिंग किया था उसका फल उदय में अभी हिंसा नहीं की, उसके पहले ही आ गया और उसका कर्म का उदय आया. दैट्स वाई वो उसको दूसरे की स्ट्रेंथ मिली और दूसरा वो व्यक्ति जो बेबी था उसको डेजर्टेड एरिया में मिला. तो ये कहलाता है कि हाउ हिंसा इज कल्पेबल समटाइम्स बिफोर इट इज कमिटेड. मीन्स को उसको जो स्ट्रेंथ मिली उसके कारण ही इज एबल टू किडनैप दैट बेबी. राइट. नेक्स्ट पॉइंट.
Here the another point, hinsa is culpable sometimes at the time of the commission, right? Means हिंसा है वो कभी कभी हिंसा का फल है, वो कभी कभी हिंसा करते समय बीच में उदय में आता है. तो कैसे, उसके लिए मैंने एक सिंपल एग्जांपल यहाँ डिजाइन करवाने का ट्राई किया है. Here one person, he has a very passionate and violent thoughts and he is thinking and making plan to murder another person. And when he is doing murder, and that time he go to that area, in which area the CCTV camera is there, and that person is captured by this CCTV camera. That means जो हिंसा का फल था उसको, वो जो प्लानिंग करके जो उसने कर्म बांधे थे हिंसा के, वो उसको हिंसा करते समय बीच में ही उदय में आ गया. दैट्स वाई वो सीसीटीवी कैमरा के अंदर कैप्चर हो गया. ये जनरल एग्जांपल से इस बात को एक्सप्लेन करने का ट्राई किया. नाउ थर्ड एग्जांपल, हिंसा इज कल्पेबल समटाइम्स इवन आफ्टर इट हैज बीन कमिटेड. कभी कभी हिंसा का जो फल होता है वो हिंसा होने के बाद मिलता है. सिंपल एग्जांपल इज दैट दिस पर्सन इज आल्सो थिंकिंग अबाउट मर्डरिंग समवन एल्स and he has already done a murder in another picture, but after few days a police and a CID get the footprints of that person, of that killer, and the police has arrested him. So we can say that हिंसा is culpable sometimes even after it has been committed. हिंसा होने के बाद उसके प्रूफ मिलने के कारण उसको हिंसा का फल मिला कि वो अरेस्ट हो गए. These are the simple example. Now next. Here one of the example, hinsa is culpable sometimes frustrated at the attempt. That means this person has also violent and negative thoughts of murdering someone else. Just he start his murder process, means just he start his murder process and he kidnapped that girl, and at the same time police came and arrested to that person, right? So अपन कह सकते हैं इसमें कि उसने हिंसा की नहीं, अभी करने का स्टार्ट किया था, और स्टार्टिंग में उसके हिंसा के फल, हिंसा करने का फल, कर्म का फल उदय में आ गया, राइट? सो दीज आर द 4 एस्पेक्ट taught by great आचार्य अमृत चंद्र स्वामी. नाउ नेक्स्ट, वन कमिट मैनी रीड. एक हिंसा करता है, बहुत सारे उसका फल भुगता है. हाउ दिस इज पॉसिबल? This is simple example. In WWF, we see that one person is there, he is the winner, and other public is there. They are enjoying the defeat of the another person. Hinsa is done by the only one person, but other persons are enjoying that defeat of the another person, and they are clapping and they are becoming happy. So we can say that हिंसा इज कमिटेड बाय वन, बट उसके फल को भोगने वाले सारे लोग हैं जिन लोगों ने उसमें ताली बजाई थी, राइट? नेक्स्ट वन, हियर आई गिवन द अनदर एग्जांपल. ऑन द टाइम ऑफ दशहरा, वन पर्सन burned the statue of the Ravan, and many public are enjoying that scene, right? And being happy and taking video and photo and clapping, right? So this is called one person is doing हिंसा but many will be reap. एक पर्सन हिंसा कर रहा है, बहुत लोगों को सहन करना पड़ेगा. Here the another example is there. At the time of Diwali, one person is doing firework, but many other person are getting enjoying by seeing only in the sky. Wow, it looks beautiful. One person is doing hinsa, but many person who is speaking and enjoying that it's too much beautiful, they will pay, they will have to face the consequence of hinsa. So one commits hinsa but many reap. Now next, here the another example, many commits hinsa but one reap. बहुत सारे लोग हिंसा करेंगे लेकिन एक को ही फल मिलेगा. ये कैसे पॉसिबल है? One king is there and he ordered to his soldiers that do the war, right? उसने order दे दिया and soldiers of both kingdom are doing war, and many violence, much violence, many people are killed in that. So
more people are doing violence, but king has done the order to do the war. That's why many commits hinsa, but only the king will reap that hinsa, right? So this is the example, many commit hinsa but only one is reaped. Next. Here, one another example that prevents hinsa, but its consequences away. वो हिंसा को रोक रहा है, फिर भी उसको खराब फल मिलेगा. How? Here you can see that person is stopping to that person, don't kill this goat. इस बकरे को मत मारिए. But after some time, you can see that he is too much taking care of that goat, and after few days he will kill that goat when he will become the healthy. So what is intent behind it? To prevent that person to stop, don't kill that goat, means उस व्यक्ति को रोकने का उसका इंटेंस क्या था कि उसको इन फ्यूचर में उसको मारना था. मीन्स वो उसको अपना शिकार मान करके बाहर से एक्सटर्नली वो बताना चाहता था कि आई एम नॉन वायलेंट, उसकी हिंसा मत करो, बट उसके पीछे इंटेंस खराब होने के कारण उसको कॉन्सिक्वेंस एविल मिलेगा. दैट मीन्स प्रिवेंट हिंसा बट कॉन्सिक्वेंस इज एविल. How nicely explained Acharya Amrit Chandra Swami about different aspects of hinsa. Now next. Here the one of the beautiful story that ahimsa brings evil. बाहर अहिंसा को फॉलो कर रहा है, नॉन वायलेंस को फॉलो कर रहा है, लेकिन कॉन्सिक्वेंस एविल कैसे आएगा? टू फ्रेंड्स आर देयर, वन इज ब्लाइंड एंड दे आर बेगरिंग एंड दे कलेक्ट मोर मनी. बट ये जो दूसरा फ्रेंड था उसके मन में आया कि मैं एक काम करता हूँ, ये ब्लाइंड फ्रेंड है उसको किल कर देता हूँ, मार देता हूँ, सो सारे मनी मेरे पास आ जाएंगे. ऐसा प्लानिंग करने के बाद he invites his blind friend and he prepare a kheer, right? है ना? And after that he prepare a kheer and in kheer he mixed the poison with it. उस खीर में उन्होंने poison mix कर दिया, और poison mix करने के बाद वो he tell that I will go to the market, I will take breakfast for you. मैं झूठ बोल के वो मार्केट चला गया कि इसमें पॉइजन है, वो मर जाएगा. But by the good luck of that person, what happened? His smell sense is very powerful, and because of the mixed poison, his different smell is there, so he understands that something is mixed inside it. And उसका जो धुआं था उसके साथ केमिकल रिएक्शन होने के कारण वो धुआं उसके आंखों को टच हुआ, आइज को टच हुआ, और केमिकल रिएक्शन ऐसा हुआ कि उसकी आइज की जो साइट चली गई थी वो आई साइट रिटर्न आ गई, राइट? सो वो पर्सन, उसका फ्रेंड उसका बुरा करना चाहता था, बट उसका गुड लक था, वो इतना अच्छा था कि बुरा करना चाहता हुए भी उसका अच्छा हो गया. तो बाहर से अहिंसा दिख रही है और उसका अच्छा भी हुआ इसलिए अहिंसा दिख रही है, लेकिन उसका फ्रेंड must have to pay the grievous consequence of the hinsa, right? And last, next. Hinsa brings good result. How? Doctor is there, he gives treatment to his patient, and by bad luck of that patient he got die. But बाहर से ऐसा लग रहा है हिंसा हो गई, डॉक्टर को भी फील हो रहा है, but intention was good, so हिंसा bring result. हिंसा हुई है लेकिन इंटेंशन सही होने के कारण उसको गुड कॉन्सिक्वेंस ऑफ द हिंसा मिलेंगे. तो these are the different aspects, ये different aspects है जिसके कारण हिंसा हो जाती है. Now here what should we do? मीन्स इतनी तरह से हिंसा होती है तो पीपल को हिंसा से दूर होने के लिए क्या करना चाहिए? वेरी स्टेप बाय स्टेप आचार्य महाराज इज एक्सप्लेन. ही फर्स्ट टेल दैट अवॉइड 5 उदंबर फ्रूट्स एंड फ्लैश वाइन एंड हनी. नेक्स्ट, in next slide, question is that why we should avoid the wine. He tell that wine is the birthplace of the many creatures which are generated in the liquor, right? So we don't
we must avoid the wine. Now next, why should we avoid the flesh? So Acharya Maharaj has told that no any flesh food cannot be produced without killing any living beings in the world. You must have to kill any living being, then and then you can produce the flesh food. So you must leave the flesh food. Next, what are the another reason of what are the another reason why one should leave the flesh food? Acharya Maharaj has told that कि कोई सोचे कि हम कोई मरे हुए एनिमल का यदि मांस खा रहे हैं तो क्या प्रॉब्लम है, तो आचार्य महाराज ने ये भी बोल दिया कि यदि आप मरे हुए डेड एनिमल का फ्लैश फूड यूज कर रहे हो तो भी उसमें कॉन्स्टेंटली नॉन स्टॉप उसी कलर के, जिस कलर का उसका बॉडी का मांस है उसी कलर के नॉन स्टॉप मिलियंस ऑफ लिविंग बीइंग्स कॉन्स्टेंटली क्रिएटेड. सो डेड एनिमल्स का मांस भी नहीं खाना चाहिए. नेक्स्ट, समटाइम्स पीपल यूज लेदर प्रोडक्ट्स. बहुत सारे लोग लेदर प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं. टाइम इज वेरी लेस, मैंने बहुत सारी स्लाइड्स कट कर दी है. यहाँ पे आप देख रहे हो कि कौन कौन सी प्रोडक्ट से क्या क्या चीजें बन रही है. सो क्वेश्चन इज दैट कि लेदर क्यों यूज नहीं करना चाहिए, तो इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि लेदर, कोई बोले कि मरे हुए प्राणी से यदि लेदर बनाए तो उसका बेल्ट, शूज, सोफा सेट, जैकेट, बेल्ट, ये सब यूज करने में क्या प्रॉब्लम है. लेकिन फर्स्ट आप जज ही नहीं कर सकते कि वो मरे हुए एनिमल्स की स्किन से बना है या फिर लिविंग बीइंग से. और दूसरी बात, वो मरे हुए एनिमल्स की स्किन से बना है या लिविंग बीइंग को किल करके मारा गया है, दोनों में ही कॉन्स्टेंटली समूर्छन जीव उत्पन्न होते हैं. कॉन्स्टेंटली समूर्छन जीव उत्पन्न होते हैं. सो आप जितनी भी बार लेदर पहनोगे उतनी भी बार यू विल बी द पार्ट ऑफ द वायलेंस. So you must have to leave the leather. Now next, here honey is there. हनी होता है, वो बहुत सारे आयुर्वेदिक डॉक्टर्स बोलते हैं कि हनी यूज मत कीजिए. व्हाट इज द रीजन व्हाई वी शुड नॉट यूज द हनी? आपको सिंपली बता रही हूँ कि हनी होता है वो बहुत सारे फ्लावर्स का नेक्टर को चूसता है. वो मिलियंस, बहुत सारे मिलियंस वो वॉक करता है, चक्कर लगाता है और इतने सारे फ्लावर्स का नेक्टर लेके आता है. उसके बाद उस नेक्टर को ले करके वो वॉमिटिंग करता है. और वॉमिटिंग एक बार नहीं, हियर यू कैन सी दैट 50 टाइम्स वॉमिटिंग करता है, तब जाके 1 पाउंड जैसा हनी क्रिएट होता है. और वो इसलिए इकट्ठा करता है कि सर्दी के टाइम वो नेक्टर लेने के लिए नहीं जा सकता, तो वो फ्यूचर प्लानिंग के थ्रू वो कलेक्ट करके रखता है. पर व्यक्ति अपने लिए वो कुछ भी नहीं देखते हुए जब उसके छत्ते को काटता है तब बहुत सारे हनी बीज होते हैं वो क्रश हो जाते हैं और उनकी हिंसा होती है. और अपने यहाँ बोला है कि 1 सिंगल ड्रॉप ऑफ वाटर हनी यूज करने से 7 गांव जलाने जितना दोष लगता है. सो वी शुड नॉट यूज हनी ऑल्सो. नेक्स्ट, इन शॉर्ट आचार्य महाराज हैज एक्सप्लेन्ड अस कि नॉर्मल जो हाउस होल्डर है वो स्थावर जीव की हिंसा का त्याग नहीं कर सकता. स्थावर जीव दैट मीन्स पृथ्वी कायिक, जल कायिक, अग्नि, वायु, वनस्पति. हियर यू कैन सी इन द फोटो, कोई अपना घर बनाने के लिए, कोई बिल्डिंग बनाने के लिए पृथ्वी खोद रहा है. बहुत सारे फैक्ट्रीज का केमिकल मिक्स जो वाटर होता है वो रिवर में फ्लो किया जाता है. तो रिवर में जो जीव है वो उनकी भी डेथ होती है, राइट. एंड थर्ड, पटाखे जलाना, वो अग्निकायिक जीवों की हिंसा. ये 1 सिंपल एग्जांपल हैज गिवन. कोई अपना कंस्ट्रक्शन के लिए प्लांटेशन तो करता नहीं है, लेकिन जो प्लांट है, जो ट्रीज है, उसको कट करता है, राइट. ये वनस्पति कायिक जीवों की हिंसा है. और वायु कायिक जीवों की हिंसा फैक्ट्रीज के जो फ्यूम, धुएं के कारण जो हो रहा है, पॉल्यूशन के कारण. तो इस तरह से हाउस होल्डर होता है वो 100% स्थावर कायिक जीवों की हिंसा से नहीं बच सकता, बिकॉज ही हैज टू डू मैनी वर्क्स. बट केयरलेसली he should work carelessly that he don't harm to this 5 स्थावर कायिक. सपोज एक सिंपल एग्जांपल कि आपको सर्दी हुई है तो आपने तुलसी का पत्ता तोड़ा तो फिर भी उसमें कम हिंसा है, लेकिन कोई मतलब नहीं है, अच्छा लगा फ्लावर और अपन ने तोड़ दिया. तो ये केयरलेसली जो एक्ट होता है
वो अननेसेसरी जो एक्ट है उससे बचना चाहिए. नाउ नेक्स्ट, हियर in recent time and new generation people face this problem, means especially vegetarian people. Some non-vegetarian people do argue that हम नॉनवेज खा रहे हैं तो क्या प्रॉब्लम है, आप वनस्पति का यूज कर रहे हो, आप वनस्पति ले रहे हो, तो वनस्पति भी जीव है और हम नॉनवेज खा रहे हैं वो भी जीव है, फिर दोनों में ही हिंसा है, तो आप वनस्पति क्यों खा रहे हैं. तो हियर ग्रेट एग्जाम्पल इज गिवन बाय ग्रेट आचार्य अमृतचंद्र स्वामी. सोचिए उन्होंने कितने साल पहले ग्रंथ लिखा था, लेकिन आज जितने भी प्रॉब्लम्स फेस हो रही है वर्ल्ड में वो सारे सॉल्यूशन उन्होंने यहाँ पे दिए हुए. उन्होंने ये बोला था कि हम जो वनस्पति शाकाहारी लोग यूज करते दैट इज फर्स्ट सेंस लिविंग बीइंग, राइट. एंड जो एनिमल्स को किल करके जो नॉनवेज प्रोड्यूस किया जाता है दैट एनिमल्स आर फिफ्थ सेंस लिविंग बीइंग, एंड फिफ्थ सेंस लिविंग बीइंग एनिमल्स हैव 10 विटालिटीज, 10 प्राण होते हैं. And one sense living being plant has only 4 vitalities, 4 ही प्राण होते हैं, right. इसलिए one sense living being की हिंसा and fifth sense living being की हिंसा में जमीन आसमान का फर्क है. आपने कभी ट्री को कट किया तो उसमें से ब्लड निकला क्या? आपने कभी ट्री को कट किया तो उसमें से क्या मांस निकला? नहीं निकला. तो वनस्पति को इंडल्ज करना और फिफ्थ सेंस लिविंग बीइंग को किल करके उसका नॉनवेज फूड लेना, उन दोनों में बहुत डिफरेंस है, उसकी हिंसा में बहुत डिफरेंस है, राइट. सो वी शुड नॉट किल द फिफ्थ सेंस लिविंग बीइंग. नेक्स्ट, हियर कभी कभी जी. हाँ माता जी, अभी आप कंक्लूड करने का करिए, है ना. जी जी. Here one example is that sometimes कोई बहुत बीमार होता है तो अपन ये कहते हैं कि चलो मर जाए तो अच्छा, बेचारा 15 साल से बिस्तर में है, राइट. ऐसे शब्द भी नहीं बोलना चाहिए, बिकॉज उसने कितने पुण्य करके मनुष्य जन्म उसने पाया था और अपन उसके हिंसा के भाव कर करके अपन हिंसा का भागी बनते. सो वी शुड नॉट यूज दिस टाइप ऑफ सेंटेंस. In short, I want to tell that 5 types of sins. Hinsa, next is untruth, third one is stealing, fourth one is sexual desires, and fifth one is possession. These all types of 5 sins are leading to us towards hinsa, right. Next, here this person is speaking that this is my cow and for identity ये बोलता है कि टैग लगाओ काऊ के कान में जो टैग लगाओ, छेदन करो. तो ऐसे वर्ड्स असत्य के अंदर आते हैं और ऐसे वर्ड बोलना भी हिंसा है. नेक्स्ट, कभी ओवरलोडेड एनिमल्स मीन्स एनिमल्स को ओवरलोडेड किया जाता है और फिर भी बोला जाता है, बोलता है व्यक्ति कि लोड मोर एंड मोर मटेरियल. ऐसे वर्ड्स असत्य के अंदर आते हैं और ऐसे वर्ड्स बोलना भी हिंसा है. नेक्स्ट, बीट इट ऐसे वर्ड्स बोलते अपन, एडवाइस देते, राइट. तो ये भी हिंसा में आता है. नेक्स्ट, तो ये झूठ है और झूठ भी हिंसा है. यहाँ पे दिखा है कि एक व्यक्ति है, वो दूसरी फीमेल का नेकलेस चोरी कर रहा है, तो वो अपने भाव प्राणों की हिंसा कर रहा है और उसको पेन हो रहा है, तो उसके भाव प्राणों की हिंसा हो रही है. और जब पुलिस उसको अरेस्ट कर देती है तो उसके द्रव्य प्राण की हिंसा होती है और टेंशन के कारण इस लेडी को डिप्रेशन में आ जाती है, यू कैन सी. तो वो उसके द्रव्य प्राणों की हिंसा हो रही है, तो चोरी भी हिंसा है. नेक्स्ट, पजेशन भी हिंसा है. ये पजेशन सारा 10 प्रकार का परिग्रह यहाँ पे बताया, मैं शॉर्ट में एक्सप्लेन कर रही हूँ. और 10 प्रकार के परिग्रह के कारण ही, उस परिग्रह के निमित्त से ही व्यक्ति चिंता करता है कलेक्ट करने का, प्रोटेक्ट करने की, और उसके कारण व्यक्ति हिंसा की ओर बढ़ता है. सो वी शुड मिनिमाइज अवर पजेशन. नेक्स्ट, और आचार्य महाराज ये कह रहे सेक्सुअल डिजायर है वो भी पजेशन है. जो फीमेल के प्राइवेट पार्ट होता है बॉडी के, उसमें बहुत सारे समूर्छन पंचेंद्रिय जीव होता है और जब कपलिंग प्रोसेस होती है तो सारे समूर्छन पंचेंद्रिय जीवों की हत्या होती है. इसलिए इस डिजायर को कंट्रोल करना चाहिए. नेक्स्ट, और लास्ट, इन शॉर्ट 5 पाप ही हिंसा में ही इंक्लूड होते हैं. नेक्स्ट, रात्रि भोजन में रात में अनाज खाना इज इक्विवेलेंट टू द
eating flesh, and रात में पानी पीना is equivalent to drinking blood. क्यों? सनसेट में अपन सबको पता है रात्रि में बहुत सारे इंसेक्ट्स अपने ईटेबल्स पे अटैक करते हैं और वो सारे अपने स्टमक में जाते हैं, तो अपना स्टमक ना रह करके कब्रिस्तान बन जाता है. सो वी शुड नॉट ईट आफ्टर सनसेट. नेक्स्ट, तो रात्रि भोजन करना भी एक हिंसा है. इट इज द स्टोरी. आई एम नेक्स्ट. बाद में आचार्य महाराज ये कह रहे हैं. माता जी, अब चूंकि हमें, माता जी मैं क्षमा चाहता हूँ, लेकिन फिर प्रश्न का समय नहीं रहेगा, और आपके इस प्रवचन बहुत अच्छा है, लेकिन इस पे 3-4 प्रश्न ऑलरेडी आ चुके हैं. तो मेरा ख्याल से मैं श्री अकलंक कोड़िया से निवेदन करूंगा कि वो पहले अब प्रश्न का जो है ऑर्गेनाइज करें, प्रश्न मंच को. श्री अकलंक कोड़िया, अब आप माता जी थोड़ा इसको लगाम दे दें, और पहले जो जो प्रश्न हैं उनको श्री अकलंक कोड़िया बताएंगे. राहुल, आप जिनके जिनके थम्स अप हुए हैं, हैंड रेज हुआ है, उनके प्रश्न ऑर्गेनाइज करिए. श्री अकलंक कोड़िया. यस. Jai Jinendra, it was a real great presentation, very simple pictures, nice explanation. It's really good. Thank you, Mataji. I see hand raised from Padam Patniji, Dubai. जय जिनेन्द्र. Jai Jinendra. मैं पद्म कुमार पाटनी दुबई से बोल रहा हूँ. माता जी ने बहुत प्रश्न तो का आंसर तो इन्होंने दे ही दिया, खुद ने काफी अच्छा इनका लगा. पर मैं एक चीज पूछ रहा था कि श्वेतांबर मत है, उसमें ये लोग वो शहद खाता है, तो वो क्या उनके अपना वाला रूल लागू नहीं होता? रूल्स तो ऑल द लिविंग बीइंग्स ऑफ वर्ल्ड पे लागू होता है, पर कोई खा रहा है तो आचार्य महाराज तो श्रेष्ठ अहिंसा ही बताएंगे, लेकिन व्यक्ति अपने कैपेसिटी एंड अपने डिजायर कैपेसिटी के अकॉर्डिंग और जिस भूमिका में वो रह रहा है उसके अकॉर्डिंग उसको लेफ्ट करना चाहिए. और हनी तो डेफिनेटली लेफ्ट करना ही चाहिए, बिकॉज अपन ने देखा कि उसमें कितनी हिंसा है. अब कोई खा रहा है तो अपन उसमें क्या कर सकते हैं? बहुत अच्छा. नहीं, नहीं, बस बस सही है आपकी, लेकिन बस इतना अमृतदान नहीं, बहुत सारे प्रश्न हैं, बहुत सारे प्रश्न हैं, इसलिए मैं माफी चाहता हूँ. हाँ हाँ, मिस्टर अकलंक, नेक्स्ट क्वेश्चन. Next question, I see hand raised from Sarojji Jain. यस. एक कल्पना जैन और पंकज रंजन जी के भी प्रश्न हैं. सरोज जैन को जरा अनम्यूट करिए. अगर वो नहीं दिख रही हैं तो जय जिनेन्द्र माता जी. हाँ, आ गए. हाँ, माता जी, हमें रात में क्यों नहीं भोजन करना चाहिए? रात में इसलिए भोजन नहीं करना चाहिए कि बहुत सारे इंसेक्ट्स ऐसे होते हैं कि जो दिन के प्रकाश में बाहर नहीं आ सकते, और जैसे ही आप रात में भोजन करते हो आफ्टर सनसेट, तो वो सारे जो इंसेक्ट्स है वो आपके जो ईटेबल्स होते हैं उस पर अटैक करते हैं. नॉर्मली जब बारिश आती है तो आप देखते हो हेलोजन के पास कितने सारे जीव होते हैं, रात होते ही मच्छर घर में आने लगते हैं, राइट. ये सब शो बाहर की बड़ी चीज तो अपने को दिखती है, लेकिन वो जो बहुत छोटी चीज है वो अपनी आंखों से दिखती नहीं है. लेकिन दिखती नहीं है उसका मतलब ये नहीं है कि नहीं होता है, हिंसा होती है. अपने शास्त्रों में स्ट्रिक्टली वार्निंग दी है कि रात में खाना वो मांस खाने के बराबर है. इतने सारे इंसेक्ट्स आपकी बॉडी में आपके फूड के थ्रू जाएंगे और सारे किल हो जाएंगे, इसलिए अपने को रात में नहीं खाना. थैंक यू. शायद एक कल्पना जैन करके पंकज रंजन जी हैं जी. हाँ, प्रश्न पूछिए सर, आप अनम्यूट करिए. हाँ, वंदना में माता जी. हाँ, मैं ये पूछना चाहता हूँ माता जी, आपने ये बताया कि जैसा रावण का पुतला जलाते हैं तो उसमें हम ताली वगैरह सब बजाते हैं, आनंद लेते हैं, तो सभी को पाप लगता है. और एक आधा राजा जो है, अगर वो ऑर्डर दे देता है कि हमको लड़ाई करना है, तो उसका पाप खाली राजा को लगता है. तो अगर हम इसमें ये देखें तो कोई डॉन आदमी है और वो किसी को किडनैप करने को कह देता है, अपने आदमी को किसी को उड़ा देने को कहता है, तो इसका पाप किसे लगेगा? इंटेंस देखा जाता है. सपोज डॉन व्यक्ति वो किडनैप करने को बोल रहा है, दूसरे व्यक्ति के भावों की इंटेंसिटी क्या है उस समय, मीन्स वो सही में उसको मारना चाह रहा है कि नहीं.
कि जस्ट एक मिस ऐसी ड्यूटी वो जानबूझ के कर रहा है, जैसे आतंकवादी लोग होते हैं वो जानबूझ के ऐसा क्रिमिनल्स में पड़ते हैं, तो डेफिनेटली उनको पाप लगेगा। जैसे मास्टर और स्लेव वाला एग्जांपल मैंने बताया था कि कभी कभी प्रेशराइज होकर व्यक्ति को हिंसा करनी पड़ती है, पर कभी कभी व्यक्ति धर्म के नाम पर हिंसा करता है, जुनून में आके हिंसा करता है, तो उसके इंटेंस के अकॉर्डिंग दोष लगेगा। आगे नेक्स्ट कल्पना जी, अनम्यूट करिए। जी आपका मोबाइल अनम्यूट करिए सर। मेरा हाँ हेलो। हाँ जी, पूछिए आपका हाँ क्वेश्चन। यस यस। हाँ जी माता, इच्छामी माता जी, मेरा क्वेश्चन है कि लाइक अभी चाइना और इंडिया में थोड़ा टेंशन चल रहा है, एंड इफ देयर इज अ वॉर टाइप ऑफ सिचुएशन, एंड इन दैट केस if war is organized and such a giant person is a soldier and he is doing war, then उस टाइम पे उसे हिंसा का दोष लगेगा? इन महाभारत अनुशासन पर्व इज देयर। अनुशासन पर्व में लिखा है कि मीन्स महाभारत ऑफ वेदास, उसमें ये लिखा हुआ है कि उस टाइम यदि अपनी कंट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए कोई हिंसा करता है, मीन्स उसको सोल्जरिंग करनी पड़ रही है, तो उस समय उसको हिंसा का दोष नहीं लगेगा। ठीक है, बहुत अच्छा। अच्छा मिस्टर अक्लन कोडिया, नेक्स्ट ये राजेश। हाँ, इच्छामी माता जी, अनम्यूट कर दीजिए। हाँ सुनाई दे रहा है, आप बोलिए आपका क्वेश्चन। इच्छामी माता जी, मेरा क्वेश्चन है कि सेल्फ डिफेंस में जो मतलब हिंसा होती है तो उसका पाप लगता है? सेल्फ डिफेंस में कोई अपनी प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए, कोई अपनी सेल्फ को प्रोटेक्ट करने के लिए ये वो हिंसा करता है, तो जैनिज्म के अकॉर्डिंग वो विरोधी हिंसा में इंक्लूड होता है। हिंसा वो दोष लगता है, लेकिन व्यक्ति अपने आप के प्रोटेक्शन के लिए कर रहा है, तो दैट इज इंक्लूडेड इन विरोधी हिंसा। बट इसीलिए कहा जाता है कि साधु बनने के बाद ये सारी हिंसाओं से बच जाता है, लेकिन व्यक्ति साधु नहीं है तब तक गृहस्थ के लाइफ में ये सब हिंसा होती है, और उसको ट्राई करना चाहिए कि ये सारी हिंसा से बच सके। धन्यवाद। हाँ बस और कोई किसी का क्वेश्चन? आई डोंट। अब अधिक प्रश्न नहीं कर सकते हम। श्री अक्लन कोडिया को बहुत बहुत आभार प्रदर्शित करते हैं। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि श्री अक्लन कोडिया अमेरिका के अंदर एक बहुत विश्वविख्यात कंपनी के अंदर इंजीनियर हैं, लेकिन एक बड़े इंजीनियर के पद पर होते हुए भी वो वहां पर पेंसिल्वेनिया में एक छोटे बच्चों की जैन पाठशाला के अंदर बच्चों को पढ़ाते हैं। आज के जमाने में हम सभी को साइंस टेक्नोलॉजी में भले हम कितने भी एक्सपर्ट हों, लेकिन साथ में हमें ये भी प्रतिज्ञा लेनी चाहिए कि हम अपनी आने वाली जनरेशन, आने वाली पीढ़ी को जैन धर्म का प्रचार प्रसार और उन तक जैन धर्म पहुंचाएंगे। मैं आज बहुत अच्छी तरह से श्री अक्लन कोडिया ने संचालन किया, उसके लिए उनका आभार प्रदर्शित करते हैं। लेकिन मैं माता जी ने इतना अच्छा प्रवचन और वो भी बहुत बढ़िया डेमोन्स्ट्रेशन, उनके पावर पॉइंट की मैं प्रशंसा करता हूं कि उन्होंने बहुत अच्छी तरह से प्रवचन दिया है। और मैं समय के वजह कारण मुझे रोकना भी पड़ा, तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ माता जी, लेकिन आगे मुझे जाना है। अभी बहुत मतलब जो है प्रवचन बाकी है। डॉक्टर नीता जैन शायद ज्वाइन हो चुकी हैं और उनका प्रवचन भी हमको सुनना है। मैं आप सभी को ये भी सूचित करना चाहता हूं कि आज के हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर प्रोफेसर डॉक्टर गंगवाल हैं, जो अहिंसा के मिशन पे बहुत बड़ा काम कर रहे हैं पूरे भारत के अंदर, और वो हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर हैं, वो भी जुड़ चुके हैं और मैं उनका अभिनंदन और सत्कार करता हूं इस फोरम में। मैं लेकिन पहले अब आपसे माता जी से जी डॉक्टर राजमल जी, 1 मिनट। This presentation direction is given by me and my colleagues, another Mataji is there, Shulika Vigamya Shri Mataji. She helped me a lot
and three Bhakt means the very new generation boys. One is Prasun Jain and Kushi and Priyal Jain. They designed this total presentation. मैं तो अरे मुझे ये पता नहीं था, अगर मुझे पता होता मैं तो उनका भी बहुत बड़ा आभारी हूँ, बहुत बहुत आभार प्रदर्शित करता हूँ कि उन्होंने आपके साथ एज ए टीम वर्क आपके साथ काम करके उन्होंने जो है, और मुझे पता है आपने देवेंद्र नगर में जहां पर आपका चतुर्मास चल रहा है वहां ये सभी लोग मिलकर के कितने आपके हेल्प कर रहे हैं और डेमोन्स्ट्रेशन तैयार करते हैं। मैं सभी का अभिनंदन और आभारी हूँ। आप पूरा प्रेजेंटेशन हमको बल्कि भेजेंगे तो हम यहाँ पर भी और दिखाएंगे लोगों को। तो मैं आई रियली सिंसियरली एक्सप्रेस माय सिंसियर थैंक्स टू यू। हम आपके इच्छा में माता जी जो है कि बहुत अच्छा प्रवचन आपने दिया, बट बिकॉज ऑफ द टाइम लिमिट एंड टाइम डिसिप्लिन आई कैन नॉट गो बियॉन्ड दिस। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत आपका अभिनंदन माता जी, बहुत बहुत आभार। मैं अब डॉक्टर नीता जैन अगर आई हैं तो डॉक्टर नीता जैन को भी स्पॉटलाइट में लेवे। मेरी ड्यूटी है कि मैं उस सेशन को चेयर करने वाला हूं। मैं डॉक्टर नीता जैन को, जी नमस्ते, अभिनंदन आपका डॉक्टर नीता जैन, थैंक यू वेरी मच। मैं डॉक्टर नीता जैन जो अमेरिका में एक तरह से ये कहिए कि हमारे इंडिया का एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल लेवल पे रिप्रेजेंटेशन है और पहली जैन महिला है जो चुनाव लड़ने वाली है न्यूयॉर्क के अंदर। मैं उनका संक्षिप्त में परिचय दूंगा वेरी ब्रीफली। डॉक्टर नीता जैन इज बेसिकली ये कहना चाहिए कि एक इंडियन वुमन है। नाउ शी इज इलेक्टेड एज ए डेमोक्रेटिक डिस्ट्रिक्ट लीडर इन न्यूयॉर्क रिप्रेजेंटिंग Assembly District 25 Part B in Queens. This actually could be possible, I have observed, because of her persistent hard work and networking. She really deserves a big hand actually for her this kind of election. Dr. Neeta Jain is really, she has accomplished